हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two equal charges 2 into 10 raised to the minus 7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electrical field during this process? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम, इट इज मैथमेटिकली गिवन एज U इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज दे रखे होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R के बराबर है. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे कि किसी भी सिस्टम की जब हम एनर्जी में चेंज करते हैं तो जितना एनर्जी का चेंज आता है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ डेल इंटू यू. जितना हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना यहाँ पे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है ऑन द गिवन सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7 कूलम के, जिनको हमने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस किया. तो हम यहाँ पे दो कंडीशन मान के चलते हैं. पहली कंडीशन में ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, दिस वन इज द सेकंड चार्ज, और यहाँ मिड वे में हमने कहीं पे एक थर्ड चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो पहले हम जो फर्स्ट कंडीशन बन रही है उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ऑफ द गिवन सिस्टम. सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन सिस्टम. तो हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी U1 से मैं इसको इंडिकेट कर देती हूँ. इट कैन बी रिटन एज K इंटू, पहले इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनेगा, देन इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनेगा. सो इट विल बी K इंटू, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे Q1, दिस वन इज Q2, और इसको मान लेते हैं हम Q के बराबर. सो इट विल बी Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R प्लस K इंटू Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई R के बराबर. क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है और नेचर भी सेम है, तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगी. इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के बराबर, जिसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेती हूँ. नाउ यहाँ पे इसी जो थर्ड चार्ज हमने यहाँ पे लिया था उसको हमने ऐसी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया कि दोनों चार्जेस से वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकेंड केस. तो जो सेकेंड केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी U2, और ये आ जाएगा K इंटू, अभी भी चार्जेस की वैल्यू वही है K Q1 Q डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस आ जाएगी R डैश के बराबर आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे K इंटू Q1 Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई R डैश. नाउ यहाँ पे क्योंकि R डैश की वैल्यू R के कंपैरिजन में जस्ट यहाँ पे डबल हो गई है. पहले हमारे पास जो R की वैल्यू थी वो 10 सेंटीमीटर के बराबर थी, क्योंकि हमने जो चार्ज है उसको मिड पॉइंट पे रखा था. इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर के बराबर, और R डैश की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर, दैट इज 0.2 मीटर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R के. तो जो U2 की वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज 2 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R डैश, और R डैश को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे R के टर्म में अगर लिखना आ जाएगा 2 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 इंटू R के बराबर. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो ये होल वैल्यू है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, दिस वन इज हाफ वैल्यू ऑफ द इनिशियल इक्वेशन. हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी उसपे जो वैल्यू निकल के आई थी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R, और अभी जो वैल्यू निकल के आई दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R के बराबर. तो जो ये वैल्यू निकल के आई है ये फर्स्ट इक्वेशन का जस्ट हाफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा ऑन द सिस्टम. सो वर्क डन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ U2 माइनस U1, और यहाँ पे जो हमारे पास U2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी U1 बाई 2 माइनस U1, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस U1 बाई 2, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम U1 बाई 2. सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, जो वर्क की वैल्यू थी अगर हम U1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू U1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 इंटू K इंटू Q1 इंटू Q डिवाइडेड बाई R के बराबर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो वर्क की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी K की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, Q1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7, क्योंकि वैल्यू भी सेम है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7
डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर के बराबर. सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज 2 2 4, 4 into 9 36. सो इट विल बी 36 into 10⁻⁻4 जूल के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.6 into 10⁻³ जूल के बराबर. दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वर्क डन ऑन द गिवन सिस्टम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर how much work is done by the electrical field during this process. The work done by the electric field will be 3.6 into 10⁻³ joule. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.